नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां निर्विरोध हुए चुनाव में 28वीं बार मंडल अध्यक्ष चुने गए मुनेंद्र पाल सिंह, कहां उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट की एक प्रेस वार्ता हुई। साथ ही जानेंगे कि कहां लंबे समय से की थी विकास की उम्मीद, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी वादों पर खरी नहीं उतरी है भाजपा सरकार। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट की प्रेस वार्ता महावीरगंज स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में की गई, जिसमें महानगर अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश एवं वरिष्ठ महामंत्री हाजी सुलेमान की संस्तुति पर कनिष्ठ महामंत्री के रूप में मुरली महेश गुप्ता के नाम की घोषणा की गई। मुरली महेश गुप्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह व्यापारी भाइयों के लिए जी जान से उनकी हर समस्या के लिए संघर्षरत रहेंगे एवं उन्होंने भाजपा आलाकमान से अपील की कि आगामी मेयर के चुनाव में व्यापार मंडल के कर्मठ जुझारू समाजसेवी अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश को भाजपा प्रत्याशी बनाए, जिससे कि वह भारी वोटों से जीतकर भाजपा की विजय पताका अलीगढ़ नगर में लहरा सके। धन्यवाद। मैं भी ये चाहूँगा कि जो व्यापारियों को बहुत पीड़ित हो रहा है, जीएसटी वगैरह और ये अतिक्रमण वगैरह और ये उल्टे सीधे टैक्स लगा रहा है, उनके लिए मैं व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा लगाकर उनका साथ दूँ। और जो गलत काम करते हैं उनका हम बिल्कुल पक्ष नहीं लेंगे। जो सही काम करते हैं और सही व्यापारी हैं उनके लिए हमेशा तैयार है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, उसके लिए किसी व्यापारी नेता को ही टिकट मिले भाजपा से। उसके लिए हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय, न्यायप्रिय मास्टर श्रीमान मास्टर ओम प्रकाश जी को हम चाहते हैं कि टिकट मिले, ताकि हम अपनी समस्याएं इन लोग को बता करके अच्छे से समाधान करवा सकें, क्योंकि ये भी व्यापारी हैं और ये व्यापार की जानते हैं क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि आगामी भाजपा शीर्ष नेतृत्व मास्टर साहब को टिकट लिए गए हैं संगठन की गतिशीलता के लिए। अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल 1974 से हमारे ज्ञान भाई साहब जो स्वर्गवासी हो चुके हैं उनके नेतृत्व में काम करता रहा है और व्यापारियों की हर समस्या के लिए हमेशा उन्होंने अपने तन मन धन और अपने प्राण तक न्यौछावर करने तक का प्रण लिया था। उसी की आधारशिला पे हम लोग चल रहे हैं और आज हमने हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने जीएसटी में 5% गुड़, शक्कर, अन्य कई ऐसे आइटमों में 5% जीएसटी बढ़ा दिया गया था। हमने उसका काफ़ी विरोध किया और उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष मिश्रा जी, मुकुंद मिश्रा जी के नेतृत्व में ये 5% जीएसटी भी हट गया है। केवल पैकेज में जो 25 किलो से जो ऊपर होंगे उस पर 5% का टैक्स लगाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी लड़ाई चल रही है। खुले का जो सामान होगा उसमें जीएसटी हटा दी गई है, परंतु आज हमारे यहाँ नगर निगम के द्वारा हाउस टैक्स पे इतना टैक्स बढ़ा दिया गया कि जिसका मकान अगर 500 रुपया किराए पर है तो 50,000 रुपये तक का हाउस टैक्स लग के आ रहा है। इससे हमारे व्यापारी प्लस जनता इतनी त्रस्त है, उस त्रस्त की वजह से आज हमें व्यापार मंडल में हमारे संयुक्त जो महामंत्री थे महेश मुरली जी, उनको हमने आज महामंत्री पद का दायित्व दिया है। जिससे क्योंकि हमारे इससे पहले हमारे सुलेमान भाई भी महामंत्री हैं, क्यों अनेक समस्याएं दिन ब दिन व्यापारियों के पास और व्यापार मंडल के पास आ रही हैं। उन समस्याओं हल करने के लिए हमने एक विस्तार किया है कि जिसमें हमारे सुलेमान भाई, सरदार दासिंग चेयरमैन, हमारे दीपक जी, भानु प्रकाश जी, अन्य सभी जगहों से राय लेकर, अनूप जी के द्वारा राय लेकर, विजय गुप्ता जी हमारे प्रदेश मंत्री हैं, सबने राय लेकर कहा कि क्यों ना अपने व्यापार मंडल में विस्तार किया जाए, क्योंकि महामंत्री आज हमारा शहर कम से कम इतना बढ़ गया है कि उनकी समस्याओं को हल कराने के लिए हमें 2 महामंत्रियों की ज़रूरत थी, जिसमें हमारे सुलेमान भाई और हमारे मुरली गुप्ता जी इनमें बहुत ही क्योंकि खाद्यान्न पदार्थ से जुड़े हुए हैं कि आने वाले अब जो समस्याएं ज़्यादा खाद्यान्न पदार्थ में ज़्यादा हैं, क्योंकि मिलावटखोरी के चक्कर, हम मिलावटखोरियों के पक्ष में नहीं है, परंतु हम मिलावटखोरी को ख़त्म करने के लिए हमने उन्हीं के क्षेत्र से जहाँ खाद्यान्न का काम होता है हमारे महेश गुप्ता मुरली जी को हमने महामंत्री पद दिया हुआ है। और हम इन समस्याओं का हल करने के लिए हम चाहते हैं कि सब व्यापार मंडल इकट्ठा होकर ये नगर निगम के हाउस टैक्स, अतिक्रमण और जो जीएसटी लगा हुआ है इनको हल करेंगे, तभी हमारा व्यापार मंडल
एकदम एकता का भाव दिखाएगा और हाफ टेस्ट और इनके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम हर हालत में इनको खत्म करा के छोड़ेंगे। मैं व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि व्यापार मंडल जिंदाबाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ गांधी पार्क बस स्टैंड के मीटिंग हॉल में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का चुनाव सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में और सहमति पर निर्विरोध 28वीं बार मुनींद्र पाल सिंह व 11वीं ब्रिजेश कुमार क्षेत्रीय मंत्री चुने गए। योगेंद्र पाल सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष व सहसवीर सिंह को प्रांतीय सदस्य चुने गए। ये चुनाव गांधी पार्क बस स्टैंड पर पर्यवेक्षक क्षेत्रीय मंत्री आगरा राजेंद्र शर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों को एसीपी जैसी कोई भी समस्या हो काफी हद तक दूर किया जाएगा और जो भी कर्मचारियों की समस्या होंगी उन समस्या को भी दूर किया जाएगा। ऐसा ना, मैं आगरा क्षेत्र से क्षेत्रीय मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का पर्यवेक्षक के रूप में इधर आया हुआ हूँ। मैं जो है हमारे द्वारा यहाँ अलीगढ़ क्षेत्र का चुनाव संपन्न कराया, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर मुनींद्र पाल सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री पर जो है ब्रजेश कुमार और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर जो है योगेंद्र पाल सिंह और प्रांतीय प्रतिनिधि पर सहसवीर सिंह को सर्वसम्मति से निर्विरोध घोषित किया गया है, जिसमें सभी लोगों ने आम राय से इन चारों पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस बात की हमें खुशी भी है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ अलीगढ़ क्षेत्र को संगठन के कर्मचारी समस्याओं को लेकर के ये बढ़ाएंगे और कर्मचारियों के कार्य भी कराते रहेंगे। यहाँ कर्मचारी 150-200 के करीब कर्मचारी मौजूद है इस समय यहाँ पर, और इसमें सभी पदाधिकारी मुख्य पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी अन्य लोग भी आए हुए वो भी मौजूद हैं। सभी के द्वारा एक राय आम सहमति से चुनाव संपन्न कराया गया है। नहीं, हमारे चुनाव में अधिकारी वर्ग नहीं। मुझे लगातार 28 चुनाव हो गए कंटिन्यू। जिस तरह की जिम्मेदारियां किस तरह निभाई जाएंगी, क्या नहीं 14 सितंबर 93 से लेकर के आज तक ये सफ़र है जो 29 साल का, ये कंटिन्यू ऐसे ही चल रहा है। मैंने अभी कहा कर्मचारी साथियों से कि उन्होंने जो मुझे मान, जो सम्मान, जो प्यार, जो दुलार दिया है, निश्चित तौर पे मैं उसका ऋणी हूँ। और निश्चित तौर पे इनके ये मान सम्मान के लिए, इनके अधिकारों के लिए, इनके कर्तव्य की मतलब रक्षा के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। और आगामी वर्षों में भी जब तक ये मुझे अध्यक्ष बना रहे हैं, निश्चित तौर पे इनके आन मान सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। निश्चित तौर पे इनके संघर्ष की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूँगा। जिस तरह से कंडक्टर ड्राइवरों का उत्पीड़न होता है उसको किस तरह से जो समस्या है नहीं हमेशा किया है। मैं पहले वार्ता के माध्यम से करता हूँ, नहीं मानते हैं तो लेटर के माध्यम से, नहीं मानते हैं तो नोटिस के माध्यम से। और संगठन में इतनी ताकत हमारे में, मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ आज तक कोई अधिकारी इस संगठन को न झेल पाया न झेल पाएगा। निश्चित तौर पे कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में शामिल न करने पर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के वादे करने वाली भाजपा सरकार पर अब भाजपा के ही नुमाइंदों के द्वारा तमाम तरह के आरोप लगना शुरू कर दिए गए हैं। जहां एक और लंबे दशकों से भाजपा के नुमाइंदों को पार्टी के सत्ता में आने की उम्मीद थी, तो वहीं सत्ता में आने के 7 साल बीत जाने के बाद भी कोई विकास कार्य न कराने से अब भाजपा के नुमाइंदों में नाराजगी नजर आ रही है। यही कारण है कि भाजपा के नुमाइंदों के द्वारा अब मौजूदा सरकार पर तंज कसना शुरू कर दिया गया है। आलम यह है कि भाजपा के नुमाइंदों के द्वारा मौजूदा सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के बेसवा में स्थित महर्षि विश्वामित्र पुरी महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली धरणीधर सरोवर, जिसका नाम वेद पुराणों में भी दर्ज है। दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आकर मनोकामना पूरी करते हैं, तो दूसरी ओर देवताओं से लेकर राक्षस तक की उपस्थिति यहाँ होनी बताई जाती है। यही कारण है कि ब्रज क्षेत्र में धरणीधर सरोवर का बड़ा नाम है। पूरे विश्व में ये तपोस्थली प्रसिद्ध मानी जाती है। पृथ्वी की शांति के लिए इसी जगह पर महर्षि विश्वामित्र के द्वारा यज्ञ किया गया था, लेकिन आज ये जगह पूरे तरीके से वीरान होती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ का विकास कोई भी सरकार आ जाए फिर भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आज मौजूदा सरकार को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन विकास की गंगा बहाने वाली सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार भी आंखें बंद करके बैठी है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार बंसल। आज धरणीधर विकास समिति के आप महासचिव हैं और धरणीधर सरोवर की बदहाली पर इन पे आंसू आ रहा है जी,
क्या मामला है जो आंसू बहा रहा है? क्या करें, कई दशक हो गए हैं, लेकिन यहाँ विकास के बारे में कोई नहीं सोचता है। कई सरकारें आ गई, कोई सोचने वाला नहीं है। इस सरकार के लिए तो कई दशकों से लोग बाग इंतज़ार कर रहे थे, क्षेत्र की जनता इंतज़ार कर रही थी कि हमारी ये सरकारें कब आएंगी और इसकी धरणीधर सरोवर की काया पलट होगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, हमारी सरकार को 7 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 7 वर्ष में धरणीधर सरोवर का नाम भी शासन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया है। हमें बड़ा खेद है। इसकी पारें गिरी हुई हैं, इधर पार गिरी हुई है, इधर पार गिरी हुई है, चारों तरफ घास के अंबार लगे हुए हैं, सफाई नहीं है, चारों तरफ गंदगी है। जबकि इस सरकार में सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकारें हैं और माननीय विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, अब तो कल परसों माननीय राष्ट्रपति जी भी अपनी ही सरकार की हैं और विकास कार्य धरणीधर सरोवर का नहीं हो रहा है। ये चुनाव जब चल रहा था तो योगी जी आए थे इजलास में, यह बहुत चर्चा हो रही थी कि धरणीधर सरोवर जो है पर्यटन स्थल घोषित होगा, क्यों नहीं हो पाया? जी, उस सभा में, योगी जी की सभा में मैं भी मौजूद था। वहाँ पर मैं भी ये आस लगा के गया था कि अपने कानों से धरणीधर सरोवर का नाम सुन सकूं, लेकिन माननीय योगी जी द्वारा धरणीधर सरोवर का क्या इगलास क्षेत्र का भी नाम नहीं लिया गया। उसके बाद हमने काफ़ी बड़ा इंटरव्यू अखबारों में दिया था और धरणीधर पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग भी की थी, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या पद है आप पर? मैं धरणीधर तीर्थधाम विकास समिति महासचिव हूँ, लेकिन यह पद होना न होना ना के बराबर है, क्योंकि देखकर हालत मैं भी अपना इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आपकी समिति द्वारा आज तक क्या कराया गया है? हमारी समिति कोई किसी प्रकार का किसी से पैसा नहीं लेती है। जब पैसा समिति के पास नहीं है तो वो कुछ कराने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बख्शी कृष्णकुमारी शर्मा। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? विश्वामित्रपुरी बेसवा। सर इस धरणीधर सरोवर का क्या महत्व है? धरणीधर सरोवर का बहुत बड़ा महत्व है। इस पर भगवान महर्षि विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था और भगवान राम यहाँ आए थे। जब और यहाँ यज्ञ हुआ था, ताड़का का बहुत 13 महावन पे हुआ है गांव पे, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर, 8-9 किलोमीटर दूर भगवान राम ने यह यज्ञ किया था और मारीच को बिना फर के बाण मार के 100 योजन दूर फेंक दिया था, जो लंका में जाके गिरा था दशानन के। यहाँ का यहाँ के जो जमींदार थे पांडव श्री गिर प्रसाद जी, उन्होंने इसको जगह को जंगल होने के कारण पानी का साधन नहीं था, खुदवाया। खुदवाने में इसमें हवन कुंड निकले, सामग्री निकली उस टाइम की। और आज भी पतनाला, एक पतनाला जो हवन कुंड का है वो यहाँ रखा हुआ है बाराद्वारी मंदिर भोलेनाथ जी के पास, और एक पतनाला जो है मथुरा में म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े घाट हैं। राजा साहब ने अपनी स्मृति में स्वयं सरकारी घाट बनाया था। राजा साहब ने अपनी माँ रानी की स्मृति में एक घाट बनवाया है और फिर यहाँ के जमींदारों के सहयोग से चारों तरफ के घाट पक्के हो गए। इसकी मान्यता दूर दूर तक के आदमी आते हैं या मुंडन भी कराते हैं, दशहरे पे या मेला भी लगता है। तो इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है और ये धरणीधर जगह हो जैसे पृथ्वी का नाभि कुंड है। आप पढ़ के देख लेना, शिव पुराण में ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी मान्यता बहुत है और इतनी मान्यता है कि जो सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसको सारी सिद्धियां प्रदान करते हैं। भगवान राम का भी मंदिर है यहाँ, पुराना है। ये विश्व माँ की नींव से पहले की इसमें मूर्तियाँ हैं, पिंडी बनी हुई है।
यहाँ और पास माई जी की भी पिंडी है, काली माई की, जो कलकत्ता की तक बिल्कुल सेम टू कॉपी है। यहाँ सब सिद्ध मूर्तियाँ हैं। यहाँ संत लोगों का भी निवास है और ये आज की स्थिति में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। किसी भी सरकार का प्रतिनिधि का इस तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। सर ये सुनवाई में आता है कि ब्रज 84 कोष में शामिल है धनीधर सरोवर। हाँ, ये ब्रज 84 कोष में, क्योंकि ये तपोस्थली है और ये ब्रज। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सीमेंट उद्योग में अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें मकान टिकाऊ और मजबूत बने। सीमेंट की उच्च क्वालिटी के निर्माण करने का दावा करने वाले वंडर सीमेंट ने शनिवार को डिस्ट्रीब्यूटर और राजमिस्त्रियों का साथी मिलन समारोह का आयोजन किया। धनीपुर मंडी स्थित जय दुर्गा फार्म हाउस पर कंपनी के स्टेट हेड चंदन चैटर्जी ने सीमेंट की दुनिया में होने वाले बदलाव पर जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के संयोजक सुबोध अग्रवाल डब्बू लोहिया ने बताया कि कंस्ट्रक्शन के काम में बदलाव हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी नई आ रही है। सीमेंट की दुनिया में वंडर सीमेंट ने नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है जिससे निर्माण को लंबे समय तक टिकाऊ बनाकर रखा जाए और भवन निर्माण से जुड़ी जो भी बारीकियां हैं उनको हम बता पाएँ, ताकि कस्टमर एट द एंड ऑफ द डे जो कस्टमर है, कस्टमर को अच्छी चीज़ क्वालिटी का फ़ायदा मिल पाए, उसका भवन निर्माण अच्छा हो। और हमारे से जुड़े साथी मेंबर्स जिनको हम लोगों ने पुरस्कार भी वितरण किया, वो उनकी अच्छे निर्माण कार्यकुशलता के लिए, और एक परंपरा है अच्छी क्वालिटी देना, बिकॉज़ कमर्शियली तो बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारी पहचान क्वालिटी के लिए है। वंडर सीमेंट अपनी उच्च क्वालिटी के लिए जाना जाता है और हम ये इनके माध्यम से कस्टमर्स को हम ये सुविधा देना चाहते हैं कि उनको उनकी चीज़ें जो हैं उनके पैसे की पूरी उनको कीमत मिले, एक ऐसा मकान मिले जो सालों साल चले। और हमारा परिवार जो है, हमारे ठेकेदार भाइयों का, मिस्त्री भाइयों का, हमारे जो ग्राहक हैं उनको पूरी गुणवत्ता से भरी हुई चीज़ मिले, जैसे हमारे नाम कंपनी का और हमारे सहयोग का जो काम है उसका हम पूरा लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। अगर हम बात करेंगे वंडर में, तो वंडर में हम रोबोटिक प्लांट का इस्तेमाल करते हैं जो एक डस्ट फ्री प्रोडक्शन करता है, और भी गुणवत्ता के कई मायने हैं। सबसे बड़ी चीज़ है जो ग्राहक लगाता है, मिस्त्री लगाता है, उसमें अंतर दिखता है। तो इट्स अ कम्प्लीटली रोबोटिक प्लांट्स एंड इट्स अ वेरी बहुत ज़्यादा बारीकियों का ध्यान रखा जाता है हमारे प्रोडक्शन में। तो आई थिंक मार्केट में हमारा प्रोडक्ट अपने आप बोलता है। वंडर सीमेंट की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हम लोग बेजोड़ ताकत देते हैं। मार्केट से हटकर हमारा एक उद्देश्य है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे हम लोग अधिक से अधिक ताकत दे पाएँ अपने ग्राहकों को, जिससे उनका मकान ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बने। उसके बाद में एक केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, जो केमिकल इफ़ेक्ट हमारे कंस्ट्रक्शन के ऊपर होते हैं वो ना हो, उसके लिए यदि आप वंडर की बात करें तो एल्कली की मात्रा जो है वो बहुत कम है इसके अंदर, क्योंकि एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन नहीं होती है। उसके बाद में क्लोराइड की मात्रा कम है। क्लोराइड से आपका निर्माण में जो आपका लोहा है उसको सुरक्षा मिलती है जंग से। उसके बाद सल्फेट से लड़ने की क्षमता है। जो भी हमारे वातावरण के सल्फेटिक अटैक होते हैं, उन सल्फेटिक अटैक से हम वंडर सीमेंट यदि आप लगा रहे हैं तो अपने निर्माण को ज़्यादा मजबूती देते हैं और एक लंबे समय तक उसको टिकाऊ बनाते हैं। उसके अंदर जल योजन ऊष्मा का उत्सर्जन कम है, यानी कि गर्मी कम निकलती है। और जब किसी भी सीमेंट में गर्मी कम निकलेगी तो उसमें दरारें कम आएंगी, और दरारें कम आएंगी तो हमारा जो निर्माण है वो ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बनेगा। और हमारे जो ग्राहक हैं वो सेटिस्फाई होंगे कि नहीं, हमने वंडर लिया है, एक अच्छा हमारा डिसीजन था और हमने एक अच्छे प्रोडक्ट को हमने यूज किया है। उसके बाद सीमेंट कणों का विशिष्ट आकार है। सीमेंट कणों से क्या होता है कि जब हमारा मेसन या कॉन्ट्रैक्टर्स उसको यूज कर रहा है तो उस समय उसको अच्छी वर्केबिलिटी मिलती है और उसको काम करने में आसानी होती है। साथ में हम प्रत्येक बैग में एक समान गुणवत्ता रखते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी विशेषता है कि यदि कोई ग्राहक वंडर सीमेंट लेता है तो शुरू से लेके एंड तक उसको हर एक बैग के अंदर एक समान गुणवत्ता मिलेगी और उसको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के नगर पंचायत चंडौस के कसेरू रोड पर जलभराव और कीचड़ होने से राहगीर परेशान हैं, तो वहीं इस मार्ग पर छोटे बच्चों के कई स्कूल हैं। बच्चे गंदे पानी से
होकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं नगर पंचायत चंडौस के कर्मचारी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। समाजसेवी अकील खान ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा नाले का निर्माण न कराए जाने की वजह से घरों का पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से जलभराव और गंदगी हो रही है। क्या आपका सर? अकील खान चंडौस। ये सामने रोड पे पानी भरा हुआ है, काफ़ी कीच हो रही है, किस वजह से हो रहा है? यहाँ कसेरू रोड से और आगे तक नाला जाट तक कोई नाला नहीं है। नाला ना होने की वजह से समस्या आ रही है? हाँ, ये सारी समस्याएं नाला ना होने की वजह से। यहाँ परिवार पहले नहीं थे, अब परिवार यहाँ रहने लगे हैं, लोग अपनी फैमिलियों के साथ रहते हैं, तो उसका पानी सब सड़क पर ही आता है। लगभग कितने परिवार यहाँ रह रहे हैं? यहाँ कम से कम रह रहे हैं 20-25 परिवार रह रहे हैं। नाला है नहीं, इस वजह से? नाला की वजह से ही ये दिक्कत हो रही है। पहले ये प्लॉट खाली पड़ा था तो सारा पानी इसी में जाता था प्लॉट में। तो नगर पंचायत में इस बारे में किसी ने बताया? और नगर पंचायत में छोटू बता चुका है, एक बार शिकायत कर चुका है। लिखित में शिकायत दी? हाँ, लिखित में शिकायत दी चुका। तो कोई इस बारे में ना कोई यहाँ देखने भी नहीं आया भाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के RAF कैंपस में RAF कर्मी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। फांसी पर शव लटका मिलने से कैंपस में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर आला अधिकारी व इलाका पुलिस पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर देर रात रही पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। शव परिजनों को सौंपने के बाद मृतक का RAF कर्मी को तिरंगा सम्मान दिया गया। मृतक कर्मी के पिता के अनुसार आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कौन था? लड़का था मेरा। ये कहाँ पर जॉब रहते हैं, ये कहाँ करते हैं? RAF में। RAF। क्या कारण रहा है ऐसा सर, जिनको इस तरीके से घटना हुई उनके साथ? कारण तो सर पता नहीं, हमारे कैंप से बाहर जाके इसने ऐसा किया है। हाँ, तो अभी कोई कह नहीं सकते क्या वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे की या किसी भी फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा बड़ा परिवार चल रहा था, मकान बनाना था अपना मकान में। हुआ कुछ जानकारी नहीं। क्या नाम था इनका? चेतन प्रकाश। प्रीतम प्रकाश? चेतन प्रकाश। चेतन प्रकाश। कितने सालों से थे सर ये यहाँ पे? इसको RAF में 1-2 साल हो गए। अच्छा सर, आप कहाँ के मूल निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? खैर के रहने वाला हूँ। खैर के। ये अलीगढ़ में थी इनकी पोस्टिंग? क्या अलीगढ़ में पोस्टिंग थी, 1-2 साल से 2 साल से हुई थी। क्या उम्र होगी सर इस समय इनकी? उम्र होगी 32-33 साल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।